जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर। वहां पे इनके साथ बहुत ही गंदे तरीके से लोगों ने इसको ट्रोल किया। अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं और अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपका कोई भी हक नहीं बनता जो तू हमें बता रहा है कि भाई तुम्हारा जेंडर क्या है। ये कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर है। ये देखो कांग्रेस जनता पार्टी। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब लोग? आपके लिए अच्छे होंगे। तो गाइस मेरा नाम है युवान। अगर आप लोग मेरे बारे में नहीं जानते हैं तो मैं एक ट्रांसमैन हूं। मेरा नाम पहले प्रीति था और अब मेरा नाम युवान है। तो गाइस ये वीडियो बनाने का पर्पस सिर्फ यही है, रात के 12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूं। मुझे अभी कुछ न्यूज पता चली जिसके अंदर जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था कांग्रेस जनता पार्टी को लेकर। उधर खाली ये नहीं था कि एलजीबीटी कम्युनिटी ही वहां पे पहुंची थी, वहां पे सभी यूथ पहुंचे थे, सभी जितने भी स्टूडेंट थे जो अपने हक के लिए लड़ना चाह रहे थे और उनको वहां पे इंसाफ नहीं मिल रहा था तो वो भी अपना प्रोटेस्ट करने के लिए जंतर मंतर पहुंचे। हमेशा हम लोग अपने इंसाफ के लिए लड़ने के लिए बैठते हैं बट हमारे को इंसाफ नहीं मिल पाता, चाहे वो एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए हो, चाहे कोई एक स्टूडेंट के लिए हो, चाहे एक किसी भी गरीब इंसान के लिए हो। बट आज जो मैं वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इसके अंदर हम बात करेंगे उज्जवल की बात करेंगे। सोशल मीडिया के ऊपर इन्होंने ये जंतर मंतर गए थे प्रोटेस्ट के लिए। वहां पे इनके साथ बहुत ही गंदे तरीके से लोगों ने इसको ट्रोल किया। वहां पे जो जितने भी रिपोर्टर्स आए थे, रिपोर्टर्स ने गलत तरीके से उन्हें ट्रोल किया और उनसे बहुत गलत तरीके से बातें करी, उनसे क्वेश्चंस करे उस तरीके से जो कि उन्हें क्वेश्चंस ऐसे नहीं करने चाहिए थे। मैं उज्जवल को पर्सनली जानता हूँ क्योंकि मैं अभी पीछे मेरा एक ओपन माइक शो हुआ था। ये वीडियो है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके वीडियो देख सकते हो क्योंकि इसके अंदर मेरी ऑल जर्नी है जिसके अंदर मैंने बचपन से लेके मेरे साथ जैसे जैसे हुआ एक छोटी सी स्टोरी के अंदर मैंने डिफाइन किया हुआ है कि कैसे मैंने अपनी फैमिली को बताया। तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं। इसी ओपन माइक शो में मैं उज्जवल से मिला था। इनका नाम उज्जवल है, ये गाजियाबाद से है। ये अपने आप को चुलबुल के नाम से इन्होंने मुझे बताया था उस टाइम पे। पर्सनली मैं चाह रहा था कि आप लोगों को वीडियो उनके साथ इनका इंटरव्यू लेकर ही मैं ये वीडियो लेकर आऊं, बट मुझे अपने आप को रोका नहीं गया क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए। बिकॉज उनको मीडिया के ऊपर इतना ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है, उनके जेंडर के ऊपर ट्रोल किया जा रहा है, उनके कपड़ों के ऊपर ट्रोल किया जा रहा है, जो कि लोग हमें आगे से पीछे से हर जगह से बोलते रहते हैं। बट ओपनली अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं और अगर आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं तो आपका कोई भी हक नहीं बनता भाई तो तू हमें बता रहा है कि भाई तुम्हारा जेंडर क्या है। अगर आप जनता पार्टी या आप कांग्रेस पार्टी बनकर आएंगे, आप प्रोटेस्ट करेंगे तो देश कैसे विकसित होगा, उस भाई का ये कहना है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं भाई, अगर तेरी माँ ने तेरे को जन्म दिया है ना और तू यहाँ पे जर्नलिस्ट बन के तू आ गया, तेरी माँ ने ये सोचा होगा कि मेरा बेटा एक अच्छा काम करेगा, एक अच्छी पार्टी के लिए लड़ेगा, और अगर तू वहां पे आकर ऐसे किसी के जेंडर को लेकर तू इस तरीके से बोल रहा है भाई, मैं तो ये कहूंगा कि उस माँ को शर्म आनी चाहिए कि ऐसे बच्चे को तेरे को पैदा किया। क्योंकि आप लोग अगर भाई, मैं इतने भी इज्जत से बात कर रहा हूँ, मेरी एक हैबिट है मैं सबसे आप करके बात करता हूँ, पर मेरे तो मन कर रहा है कि भाई तेरे को आप क्यों बोल रहा हूँ मैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि भाई तूने उस तरीके से एक पर्सन को उसके जेंडर को लेके तूने इतना ज्यादा ट्रोल किया, उसके कपड़ों को लेके इतना ज्यादा ट्रोल किया। भाई वो हमारी खुद की पसंद है, हम जैसे मर्जी रहे, तुझे क्या लेने देना? क्या तुम लोग खाने पीने के लिए देने आ रहे हो क्या? या तुम लोग हमें पैसा दे रहे हो हर चीज को करने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए? तो तुम्हारी वजह से क्या, तुम्हें क्या लगता है पॉलिटिक्स कहाँ से हो रही है? तुम जैसे लोगों से भाई पॉलिटिक्स हो रही है, हमारे जैसे लोगों से पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। हमारे जैसे लोगों से लोग विकसित हो रहे हैं भाई, हम अपने लिए लड़ रहे हैं। क्या तुम अपने लिए लड़ पाते हो साले? मैं आपको कुछ वीडियो दिखा देता हूँ उज्जवल की, और वहाँ पे बहुत सारे अपने ट्रांस वुमेन्स आए थे, उनके कपड़ों को लेके बहुत ज्यादा ट्रोल किया गया, उनकी साड़ी को लेके। एक ट्रांस वुमेन और थी जिन्होंने बिल्कुल अपने आप को क्लीन किया हुआ था बाय हेयर, मतलब कि इनके हेयर नहीं थे, और उनको ये बोला जा रहा है कि आप साड़ी पहन कर आए हो, आपने साड़ी क्यों पहनी है? भाई तेरे को क्या लेना देना? उसने साड़ी पहनी है, कुछ भी पहना है, तुझे क्या लेना देना? तू तो अपने आप को मर्द मानता है ना पूरा। अगर तू सोचता है कि मैं मर्द होकर, तेरे पास वो चीज है तेरे पास और तू मर्द बन गया है, तो वो चीजें कर लेगा, तो इसका मतलब कि तू मर्द है। तो मतलब और कोई कुछ नहीं है, अपने अस्तित्व के लिए अपने को कोई लड़ना चाहता है तो वो नहीं लड़ सकता है, वो हम अपने लिए लड़ रहे हैं। तो अपने आप को मर्द कहता है। तुम जैसे मर्दों से तो ये देश बेकार है। आज यहाँ पे करप्ट हो रहा है, ये रेप्स हो रहे हैं, तुम जैसे मर्दों की वजह से तो हो रहे हैं, तुम जैसे सोच की वजह से हो रहे हैं भाई।
अगर भाई तेरे को लगता है ना कि तू उस बंदे को बोलकर इतना ज्यादा ट्रोल करके कि एक दिन का वो बंदा डिप्रेशन में चला जाएगा, भाई वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा। वो तुम जैसे लोगों से सुन कर ना आज वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है ना, वो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका है ना, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अगर साले अगर तेरे को बोल दिया ना कि गली बाजारे में जाके तो एक साड़ी पहन ले, चूड़ी पहन ले, तो वो चीज कर लेगा क्या? अपना उसका खुद का मन है, वो इसलिए पहन रहा है। अगर तेरी हिम्मत है जाके चूड़ी पहन के जाके तालियां बजाकर देख लेना, अगर तेरे को ऐसा लगता है कि वो लोग जानबूझ के कर रहे हैं। अभी साथ साथ मैं ये वीडियो भी देख रहा हूँ। ये कांग्रेस जनता पार्टी के सपोर्टर है। ये देखो, ये देखो कांग्रेस जनता पार्टी। ऐसे ही सपोर्टर से जो है कांग्रेस जनता पार्टी बदलेगा। ये देखिए देखिए, अरे हम तो है, हम तो खुल के कह रहे हैं, हमारे हम देश समाज बदलने के लिए आए हैं। अरे है भाई, हम देश सिस्टम से बदलेंगे। हमसे बदलेगा, तुमसे बदल पाएगा? ये देखिए सोच बदल के कहाँ पहुँच गए ये। ये भाई कह रहे हैं कि तू मीठा है, हम जैसे मर्दों से ये देश बदलेगा। मैं गाली देना नहीं चाहता, आप लोग बोलोगे भाई युवान भाई आप गाली क्यों दे रहे हो? साले अगर तू मर्द है, तू अगर देश बदल पाता तो जाके बदल के देख लेना। तुम बस देश बदल के कुछ नहीं कर पाओगे, तुम खाली सारे बच्चे पैदा करोगे, बच्चे पैदा कर करके ना और रोड पे छोड़ दोगे। और क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते भाई। अगर देश बदलना है ना, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। तुम जैसे लोगों से ही तो ये सोच इतनी बेकार हो रखी है, ये लोगों का कुछ आगे सोच नहीं पा रहे हैं तुम जैसे लोगों की वजह से। अगर हम जैसे LGBT कम्युनिस्ट का हम बाहर चले जाए, कुछ करने लग जाए, तुम जैसे लोगों की वजह से सोच के बंदे लोग सुसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला बंदा क्या सोचेगा, क्या बोलेगा। तुम जैसे लोगों की सोच की वजह से अगर आप लोग उन लोगों के साथ फ्रेंडली रहो, उन्हें एक्सेप्ट करो, सारी चीजें करो, पर वो क्यों करेगा फिर? वो भाई वो सुसाइड क्यों करेगा? बट आप लोगों को तो बस खाली लोगों को ट्रोल करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता भाई। अगर जब तुम्हारी फैमिली में जो कोई बच्चा पैदा होगा ना ऐसा, जब हम पूछेंगे तो अब तुम्हें कैसा लग रहा है? वहाँ पे एक इंटरव्यू में मैंने वीडियो देखी 2-3 पुलिस वालों से, ये वीडियो भी दिखाऊंगा मैं आपको। 2-3 पुलिस वालों से मीडिया वाले ने ये पूछा कि ये लोग यहाँ पे क्या करने के लिए आते हैं, और उसने बोला कि भाई हम 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हम यहाँ पे कोई कमेंट नहीं कर सकते। उसने बस एक क्वेश्चन करा भाई साहब से, पुलिसमैन से। उसने ये बोला कि अगर आपका बेटा गे होता तो आप क्या करते? तो उसने क्या बोला? लाठी बजाते हैं। मतलब अपने बच्चे को वो लाठी बजाता। साले तेरी माँ ने तेरे को पढ़ा कर पुलिस बना दिया, इतनी पढ़ाई करके तू वहां तक पहुंच गया, तूने ये पढ़ाई नहीं करी। हमारे अगर फैमिली में कोई बच्चा अगर इस तरीके का पैदा होता है तो वो क्यों हुआ है, इसका भी एक रीजन है, इतिहास गवाह है? भगवान के टाइम पे भी हुआ है। तो तुझे नहीं पता कि क्या होते हैं लोग? उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो क्या कह रहा है हम लाठी बजा देंगे? क्या तुम्हें ताकत इसीलिए बनना, तुम्हें पुलिस बनाया है क्या? इसलिए तुम्हारे अंदर ताकत बनवाई है कि तुम जाके लाठी बजाओगे? तुम जैसे लोगों की वजह से तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, तुम जैसे लोगों की वजह से तो बच्चे अपने घर से भाग जाते हैं और अकेले रहकर जॉब कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, अपने आप को प्रूव करके दिखा रहे हैं। तुम जैसे लोग, तो क्या फायदा हुआ तुम्हारा बाप बनने का भाई? क्या फायदा हुआ तुम्हारी माँ बनने का, जो लोग अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते? मैं तो कहता हूँ भाई, अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू मर्द का बच्चा है तो भाई पूरा देश बदल दे। अगर तू मर्द का बच्चा है तो है आकर तो हर कोई बंदा तो कुछ उखाड़ नहीं पाया, तू उखाड़ सकता तो जाके उखाड़ ले। फिर तुझे लगता है कि LGBT कम्युनिटीज की ये जितनी भी कम्युनिटी हम खत्म कर देंगे, तुम लोग यहाँ पे पैदा ही क्यों हो, तुम यहाँ पे है ही क्यों? तो खत्म करके देख लेना भाई, आजा रोड पे देख लेते हैं तेरे अंदर कितना दम है, हमारे अंदर कितना दम है। तो भाई मैं बस इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि भाई ऐसे तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे नीच लोग मिलेंगे, तुम्हें ऐसे टकराते रहेंगे, और अगर ये नहीं टकराएंगे तो तुम अपनी उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे जहाँ पे तुम्हें जाना है। तो ऐसे लोगों का आना भी बहुत जरूरी है, ये नीच लोग भी आने चाहिए तुम्हारी लाइफ में। तो मतलब अगर ये जितना ज्यादा तुम्हें ट्रोल करेंगे उतना ज्यादा तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, अपनी सक्सेस की तरफ बढ़ते जाओगे, जो तुम्हें करना है वो तुम कर लोगे। तो भाई इन लोगों की बातों को बस यहाँ से सुनना है और यहाँ से निकालना है, और सालों को तरीके से जवाब देना है कि हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे, ये हम भगवान के बच्चे हैं, हमें भगवान ने बनाया है, हमारी फैमिली ने हमें एक्सेप्ट करा है, तो साले तू कौन होता है बोलने वाला? बस खत्म बात। तो भाई मैं आप लोगों को बस यही कहूँगा कि भाई ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, तुम्हारे को अपनी फाइट खुद लड़नी पड़ेगी, खुद जवाब देना पड़ेगा। पब्लिकली आपको शांत नहीं रहना है, चुप रहना नहीं है, आपको तब मुंह तोड़ जवाब देना है लोगों को। उनको लगना चाहिए भाई हम किसके पल्ले पड़ चुके हैं, हमने ये बोल दिया है, हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था इस बंदे को। मतलब बंदे को पता लगना चाहिए कि मैं गलत बंदे से पंगा ले रहा हूँ। उन्हें ये नहीं पता जो इंसान अपनी जान पे खेल के अपनी बॉडी के साथ यहाँ तक पहुँचता है, जो कि हर इंसान का कोई भी अपनी बॉडी के ऊपर एक स्केच नहीं लगा सकता है। अगर थोड़ा सा भी
वेट लग जाए, थोड़ा सा भी अगर चोट लग जाए तो वहीं पर ही साले मम्मी 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 करके पहुंच जाते हैं। मेरे को लग गई, दिखाने लग जाते हैं, लोगों को दिखाने लग जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को पैम्परिंग करे, उनकी बीवी उनकी पैम्परिंग करे, उनकी मम्मी ज़्यादा उनकी पैम्परिंग करे हैं। और हमें देखो, हम तो इतना सब कुछ भी कर लेते हैं, जब भी हम किसी के आगे रोते नहीं है, बताते नहीं है कि भाई हमने क्या किया है, क्या दर्द है। हम अपनी बॉडी को लेकर भी दर्द में रहते हैं, बट हम कभी आज तक किसी को नहीं बताते हैं, ना ही अपनी फैमिली को बताते हैं, ना ही किसी से बताते हैं। और पर फिर भी तुम्हें पता नहीं क्या लगता है, तुम्हारी तरह नहीं बैठे हैं यहाँ पे स्क्रॉलिंग करे जा रहे हैं, वहाँ पे कमेंट्स में बस कमेंट करने के लिए बैठे हैं। भाई अगर कुछ करना है ना, अगर तुम मर्द का बच्चा है तो जाके रोड पे उतर, फिर करके दिखा कुछ, फिर हम मानेंगे तेरे को। बात तुम्हें ये बता दूं भाई, कर्मा हमेशा लौट कर आता है, सबके साथ होता है। तुम जैसा किसी को बिहेव करोगे तो भगवान तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा। तो बहुत ही सोच समझ के किसी को ट्रोल करो भाई। अगर तुम किसी को बोल भी रहे हो तो बहुत सोच समझ कर बोलो। आज तुम हमें बोल रहे हो ना, तो भगवान कल को तुम्हारी फैमिली में भी ऐसा कुछ होगा कि साले तुम अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहोगे। फिर तुम्हें लगेगा कि काश मैंने उस पर्सन को नहीं बोला होता तो भगवान आज मेरे साथ ऐसा नहीं करता। तो भाई ये लोग तो तुम्हें मिलते रहेंगे, ऐसे ट्रोल तुम्हें करते रहेंगे। बस तुम अपनी लाइफ को हमेशा तरीके से, जैसे तरीके से जी रहे हो वैसे ही जियो। जो तुम्हें पहनने का मन है वो पहनो, जो करने का मन है वो करो। किसी की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं, किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसा अच्छा लगता है वो करो भाई मेरे, बट तरीके से। मुंह तोड़ जवाब देना तुम्हें आना चाहिए, डरना नहीं है। एक्सेप्ट करो अपने आप को। जब तुम अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे ना, तो कोई किसी के माई का लाल के अंदर दम नहीं है कि तुम्हें कुछ बोल के चला जाए। समझ गए भाई मेरे? तो स्ट्रांगली, मतलब कॉन्फिडेंटली सबको जवाब देना है। सबको ये लगना चाहिए भाई LGBT लोगों से अगर पंगे लेना है तो भाई अपनी धोती, अपना नाड़ा तरीके से बांध कर रखना चाहिए उस बंदे को। तभी जाऊंगा हम किसी बंदे के पास बोलने के लिए, क्योंकि भाई उनसे ज़्यादा दम किसी और के अंदर नहीं है। तो ये चीज़ उनको सामने से दिखना चाहिए। तो गाइस बस था, यही था वीडियो में। मैं उज्जवल को कभी मिला उज्जवल से, तो मैं उसके साथ इसके ऊपर टॉपिक पे मैं बात करूँगा ज़रूर। बट मुझे बहुत ही बुरा लगा उज्जवल के लिए। अगर ये वीडियो मेरी उज्जवल तक पहुंच रही है तो उज्जवल, मैं आपके साथ हूँ, हम सब आपके साथ हैं। किसी से डरना नहीं है। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्राउडली फील कर रहा हूँ मैं तुम्हारे प्रति, आपने उसे कॉन्फिडेंटली उसको जवाब दिया। और आप जैसे लोगों से ही हम एक साथ हैं, हम सब एक साथ हैं। और आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सब आप लोगों के साथ हैं। तो गाइस बस मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि अपने आप को कॉन्फिडेंटली लोगों को रखो, अपनी लड़ाई के लिए तरीके से फाइट करो। तो गाइस फिर चलता हूँ मैं, नेक्स्ट व्लॉग में फिर मिलेंगे हम एक अच्छे से। फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। तब तक के लिए फिर चलता हूँ, बाय।